यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पे हमारे सभी कलाकार साथी, कवि हृदय वृंद, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी लोगों के चरणों में शहीदी धरती गाजीपुर के तरफ से हम कृष्णा यादव, सुपुत्र श्री सूबेदार यादव जी का प्रणाम स्वीकार हो। और हमारे स्वर्गीय राम सिंह गुरु जी के छोटे सुपुत्र श्री बाली भैया, आपके तरफ से गुरु जी का स्मृति चिन्ह दे करके पुष्प की पंखुड़ियों में माला और ये सुंदर शाल दे करके सम्मानित किए और साथ ही साथ 100 रुपए का आशीर्वाद भी आपने प्रदान किया। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। समय कम है मास्टर साहब, तो आइए 20 मिनट का समय बा, और देखिए हर इंसान का कर्म ही उसके नाम को अमर करता है। इस दुनिया में शरीर अमर नहीं होती है, नाम ही अमर होता है। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग है। देखिए, जिसने जैसा कर्म किया उसका प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। दुनिया की अदालत से हम बच सकते हैं, लेकिन उस मालिक की अदालत से कोई बच नहीं सकता। इसलिए कहा गया कि कर्म बंधन में संसार सारा फंसा, कर्म ही तीनों लोगों का आधार है। कर्म से नाश सोने की लंका हुई, कर्म से पापी कंसा का संहार है। कर्म से बाण सैया पर भीषम पड़े, भूप दशरथ ने छोड़ा ये संसार है। कर्म से ही अहिल्या थी पत्थर बनी, गुड्डू पर सीधन को कर्म से प्यार है। स्वर्गीय राम सिंह गुरु जी जिनकी गीत को गाया करते थे, हमारे स्वर्गीय प्रसिद्धन गुरु जी ने इस बिरहा को लिखा है। बाबू कैसे कवाली बताओ। देखिए, पहली बात संगत हो रही है तो कहीं हो सकता है, इसीलिए कहा गया कि सुना है मैंने मैं खाने का और नाम बदलने वाला है। अरे छोड़ दे पीना, फोड़ दे बोतल, अरे छोड़ दे पीना, फोड़ दे बोतल, शाम बदलने वाला है। छोड़ दे पीना, देखिए, प्रभु कृष्णचंद्र जी का जब हस्तिनापुर में आगमन होता है, महाभारत की लड़ाई समाप्त हो चुकी है। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर जी विराजमान हैं। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि कन्हैया आए हैं, तो कन्हैया से मिलने के लिए बाबू आते हैं और कन्हैया से एक सवाल कर दिया कि मैं जन्म से ही अंधा क्यों पैदा हुआ और जंगे मैदान में मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझको 100 जन्म पीछे की बात याद है।
कन्हैया ने कहा कि उससे और पीछे जाइए। धृतराष्ट्र करके उससे और पीछे का बात याद नहीं थे। तब मालिक प्रभु कृष्ण जी बताओ तो का और कहे कन्हैया सुना भूपई, जन्म जन्म का फेरा बा मालिक के दरबार में तेरी, मालिक के दरबार में तेरी, लेकिन नहीं समय कम भाई कहीं आनी पड़ी। भगवान कन्हैया करे कि तो के 100 जन्म पीछे का बात याद है, उससे और पीछे जाए के पड़ी। धृतराष्ट्र करे कि उससे पीछे का बात याद नहीं थे। भगवान कन्हैया का तो के हमके याद बा का कहला। यही से बिरहा कहानी का शुरुआत हुई। 105 जन्म पहले की कहानी है, अवंतीपुर बसी एक धरती तेरा राजधानी है। और 100 रुपए का आशीर्वाद सूबेदार यादव बहादुरपुर की धरती से आपके तरफ से प्रदान किया गया। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी श्रोता भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कन्हैया बताओ तो का 105 जन्म पहले की कहानी है, अवंतीपुर बसी एक धरती तेरा राजधानी है। आपके हाथों में शासन की बागडोर रही, हलचल तेगे की शोहरत बड़ी बेजोड़ रही। रानियां 7 थी उमड़ी हुई जौनिया में, ओढ़ का रोग फूटा आपकी बदनिया में। वैदिक जौहरी दरबार पीछे आया है, कठिन रोग का उपचार वही बताया है। भगवान कन्हैया कल की 105वां जन्म में तू अवंतीपुर का राजा रहला, तुहार शोहरत चारों दिशाओं में फैलल रहे। एक से बढ़कर एक तुहर 7 गो सुंदर रानी रहली। और इतना तुह के माना कि सुबह उठा के दातुन न करा द, नहला न द, नाश्ता न करा द, तो खुद मुंह में दातुन भी ना रखा। लेकिन जवानी के ही आलम में तुहरे शरीर में कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गई। जवन रानी तो के प्राण से प्रिय माना, अब घृणा से नजरिया दूसरी तरफ फेर रहा। ये सब देख करके आपने सोचा कि इस जिंदगी जीने से बढ़िया है कि अपने सीने में कटार मार के आत्महत्या कर ली। यही कटार उठा के मारल चाहला, एगो आवाज गुजर के अवंतीपुर नरेश, हर समस्या का निदान आत्महत्या नहीं होती, इस दुनिया में युक्ति से मुक्ति मिलती है। मेरा दावा है कि मैं तेरा कोढ़ का रोग दूर कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं जो इलाज बताऊंगा वो इलाज तुझको करना होगा। वो राजवैद्य का इलाज बतेले, लेकिन गीत लगल। गीत गावे के तो लेट हुई। बड़ी सुंदर कवि जी भाव लिखल का कि जवानी मायारिया के सौ सखे सुगना एक संग पैदा रे सौ सखे सुगना एक संग पैदा रे भई। और श्री अमृतलाल राजभर, बहुत सुंदर आप कलाकार हैं। आपके तरफ से
बहुत सारे रुपयों का आशीर्वाद प्रदान किया गया, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। लेकिन वो राज वैद कलश की कौनो जीव जंतु पशु पक्षी या इंसान अगर एक बार में 100 बच्चा पैदा किया हो, उन 100 बच्चों को लाइए और ला करके काम कीजिए। क्या राजवैद कलश के 100 बचवन के ले जाके अपनी हाथे से 100 का गर्दन कटवा, उन्हीं का खून से स्नान करवा, तो हमार दावा बा कि तुहार कोई करोग दूर हो जाई। इतनी बात बता के बाबू राजवैद तो चला गया। लेकिन अवंतीपुर नरेश अपने दरबार में आके एक ऐलान करवैला। का ऐलान करवैला? और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्री राजेश यादव जी। आप ऐतिहासिक धरती बहुदीनपुर के आप सम्मानित प्रधान जी हैं। आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करते हैं। और बिहार जगत में एक अपनी अलग छाप बिखेरने वाले हमारे शाहबुद्दीन यादव चाचा जी की तरफ से पुष्प की पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और बहुत सारे रुपयों का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। इतनी बात तो बता के राजवैद बाबू चल गई। लेकिन अवंतीपुर नरेश अपने दरबार में आके वो ऐलान किया। का ऐलान किया? उहे ऐलान करवैला, ये भैया चुकाई जे राजा की बतिया, में पाई चुकाई जे राजा की बतिया। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई मुझको एक बार में 100 बच्चा पैदा किया हो या किसी पशु पक्षी इंसान ने पैदा की हो, अगर लाकर मुझको सौंप देगा, मैं उसको अपने राज दरबार में मुंह मांगा इनाम दूंगा। गजराज यादव बिरहा गायक और श्री बहुत ही शानदार बिरहा गायक गजराज यादव जी अपने जमाने के शानदार बिरहा के आप गायक थे। हमारे बड़के पिताजी और हमारे बाली भैया के बड़के पिताजी आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बीडीसी आनंद यादव की मां और श्री आनंद यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य के माता जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। इतनी बतिया अवंतीपुर नरेश अपने दरबार में कहला कि जो कोई मुझको किसी जीव जंतु पशु पक्षी या इंसान अगर एक बार में 100 बच्चा पैदा किया हो, ला करके मुझको सौंप देगा, मैं उसको अपने मुंह राज दरबार में मुंह मांगा इनाम दूंगा। धीरे धीरे 6 महीना का समय बीत गई बाबू। केहू ऐसा ना मिलल जे राजा का मनोकामना के पूरा करे। वही राज्य का रहे वाला एगो मछुआरा जौन रोज नदी में मछली मारे जाई करे। सुबह हुई जाल के कान्ही पर फेंक के बाबू
और नदी में मछली मारे चल गई। दिन भर जाल फेंकलस लेकिन कहूँ मछली ना फसल। शाम का निराश मन से जाल के लपेट के आ जब कुछ दूर बढ़ल तो देखलस कि नदी में एगो कोतड़ बा और कोतड़ से कछुआ का 100 गो बच्चा मुंह ऊपर उठा के हवा का आनंद लेते हुआ देखलस। अवंतीपुर राजा का बात याद आ गई। एक झटके में जाल के फेंकलस और 100 बचवन के फंसा के जब लेके चले लगल बाबू तो कछुआ दंपत्ति जेकर 100 गो बचवा रहला आके मल्लाह से एगो बात पूछत हो का बड़ी पारंपरिक गीत बा। मास्टर साहब के गजराज यादव जी की तरफ से हारमोनियम मास्टर और ये हमारे गजराज यादव जो बिहार के बड़े सुंदर कलाकार थे, हमारे हारमोनियम मास्टर को आपने पुरस्कृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पारंपरिक गीत बा माई बहनों तो बड़ी प्यार से के गावेली। निबिया के डलिया मैया डाले ली झुलनवा हो की झूली झूली ना। लेकिन हीरा उस्ताद महमूदगंज का स्वाड़ी से कैसे गावे? भावे कि गेहूं का पलिया मैया गेहूं श्री उपेंद्र यादव जी आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। लेकिन आज वो कछुआ दंपत्ति जेकर 100 गो बचवन के पकड़ के मल्लाह लेके जात भैया रो रो करके मल्लाह से कहत हो के भैया मल्लाह हमने कौन सा अपराध कर दिया, हमारे बच्चों ने कौन सा अपराध कर दिया जो हमारे बच्चों को पकड़ कर लेकर जा रहे हो? हमारे बच्चों को तुम कहां लेकर जाओगे भैया? छोड़ दो हमारे बच्चों को, छोड़ दो। पूछ रहे हैं क्या? कौने करनवा हमारे गोदिया के ललनवा भैया मल्लाह रे बोला भैया मल्लाह रे बोला बच्चों को कहां लेकर जाओगे? मल्लाह ने कहा कि जानना चाहते हो तो सुनो। गोदिया मल्लाह कछुआ दंपति से कह रहा है क्या? तोहरे कछुआ दंपति तुम्हारे बच्चों को ले जा करके अवंतीपुर नरेश को सौंप दूंगा। वो तुम्हारे बच्चों की गर्दन को काटेगा और उनके खून से स्नान करेगा, उसका कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा और मुझको मुंह मांगा इनाम देगा। कछुआ दंपति रोवत हो कि अरे मल्लाह नीच, किसी को निर्वंश करना तो बहुत बड़ा पाप होता है रे, तू क्यों पाप का भागीदार बनने जा रहा है?
मल्ला कलश की पाप का भागीदार हम ना हुई का कल पापा कना अरे होई फैसला राजमहली पर बार प्यार में धोखावा खूनी राजा के चमकी तलवार प्यार में मल्ला कलश की वो राज दरबार में फैसला हुई। अरे सहत गरीबी पीतल दिनवा अब ना ठोकर खइबे हो बड़ा दिन तक गरीबी में जीवन यापन कैली अब समय आई तो समय के कैसे हाथ से जाए दी बड़ा निर्णय विनय करत हुआ लेकिन कछुआ का दंपति का बात के बाबू तनिको मल्लाह ना सुनलस कछुआ दंपति कहला कि ठीक बा भैया ना छोड़बा तो कम से कम हम अपने पिछवा हमन के भी ले चला हो सके अवंतीपुर नरेश के दिल में दया आ जाई और हमारी बचवन के छोड़ दी ई बतिया द्वापर युग में भगवान धृतराष्ट्र से कहत हो कि हे धृतराष्ट्र उही 105वां जन्म में जौन गलती कैला आधा का अंदाज लगल राजू यादव जो आप शिक्षक हैं अध्यापक हैं गहजी आजमगढ़ की धरती से 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किए बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम लाख उन्होंने विनय कछुआ दंपति का रथ हुआ हे अवंतीपुर नरेश राजा तो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है प्रजा उसकी पुत्र होती है ये कहां का न्याय है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए छोड़ दीजिए हमारे बच्चों को लेकिन कहल गिल बाबू की स्वार्थ बस परलोक नसाई जब स्वार्थ का भूत चढ़ जाला तो ये लोग का परलोक के भी आदमी भुला जाला अवंतीपुर नरेश एक झटके में तलवार को उठाया और कछुई के 100 बच्चों की गर्दन को काट दिया काट करके खून से स्नान कर लिया उसका कोढ़ का रोग तो दूर हो गया लेकिन अपने बच्चों के वियोग में रोते रोते कछुआ दंपति अंधे हो गए बाबू और जब प्राण त्यागने का समय आया तो श्राप दिए कि अवंतीपुर नरेश हम तो अपने बच्चों के वियोग में रोते रोते अंधे हो गए लेकिन तू एक दिन जन्मांध पैदा होगा और जो दर्द आज हम लोगों के दिल में हो रही है यही दर्द किसी दिन तेरे दिल में भी होगी अंतिम
देत रहला कि हमार 100 बच्चन के मरवा देहला, हम मरवाए वाला ना रहली, तुहार कर्म में तुहार प्रतिफल बन के आई। 104 जन्म तक आपका पाप पीछा करता रहा, लेकिन पुण्य के प्रभाव से पुण्य आपका इतना था कि 104 जन्म तक पाप पीछा करता रहा, और जब पुण्य का प्रभाव घटा तो 105वें जन्म में वो पाप जो है फलीभूत हुआ। भगवान कन्हैया का थका क्यों है 100 बच्चा लिहले तोहरे घर जनमा, अरे तोहरे चेते मारल गईले जंग मैदान। जौन कछुआ के 100 गो बचवन के कटले रहला, उहे द्वापर युग में तुहार 100 गो कौरव बन के पैदा होइला, और तोहरे जियते जी मारल गईला, अच्छा के भी तू कुछ ना कपैला। अरे खैबा नाही आम कब बबुरा लगाई के, भइले अंधा भूत द्वापर युगवा में आई के, भइले अंधा भूत। यही से बाबू हमनी का जाने अनजाने में जवन भी कर्म करत हैया, ओका फल मालिक एक न एक दिन हमनी के जरूर दीहा, और ब्याज सहित दीहा। ये दुनिया का अदालत से बच सकत हैया, लेकिन वो मालिक का अदालत से कतई बच ना पावे के। अंतिम लाइन में लिखल गई का, अरे नहीं किसी का कोई पत्तू, सपना है संसार, अरे कहीं छय पर कदम कदम पर ए बाबू कर्म धर्म तैयार हो। छुपाई जे राजा की बतिया, अरे गुड्डू पर सीधन के हुई ना काम में आई रे, छुपाई जे राजा एडीओ पूर्व एडीओ वासुदेव यादव जी एक कैलेंडर सभी को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। पेरियार शिवशंकर यादव के द्वारा बन रहा है। और पेरियार शिवशंकर यादव, पेरियार शिवशंकर यादव जी की तरफ से समतावादी पुरुषों का कैलेंडर जो है निःशुल्क पूरे जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों को बट रहा है, और हमें भी प्राप्त हुआ है। घर पे जरूर लगाएं इसको आप लोग अपने घर पे जरूर लगाएं। और इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए धन्यवाद। और